जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक सुनिएगा, तभी आप पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उपाय हम करते हैं लेकिन उपाय कारगर नहीं होते, हमें फल नहीं देते। क्यों नहीं देते? हम पूरी निष्ठा से करते हैं फिर भी हमें फल नहीं देते। क्यों ऐसा होता है? तो इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो निश्चय ही आप जो भी उपाय करेंगे ज़रूर आपके सभी उपायों का आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करूँगी जो किसी भी तरह का उपाय करने में और उनको सफल बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी उपाय करने से पहले आपको खुद को उस उपाय के प्रति समर्पित करना होगा, एक विश्वास, एक आस्था के साथ कि आप जो भी करने जा रहे हैं वह निश्चय ही आपको फल देगा। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने उपाय किया, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और कमेंट्स में ही अपनी भड़ास निकालने लग जाते हैं कि उपाय बताने वाले ही फालतू हैं, फालतू बताते हैं, किसी काम के उपाय नहीं हैं, या पैसा कमाने के लिए वीडियोस डालते हैं। इसी तरह के मतलब नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं। ये जो नेगेटिविटी है ना, वही आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है। आपका मन उस उपाय पर टिकता ही नहीं और उपाय बीच में ही आप छोड़ देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय अपनी बात को भगवान तक पहुंचाने का एक ज़रिया, एक विकल्प होता है। ये कोई चमत्कार नहीं होता कि एक ही पल में आपको चमत्कार दिख जाएगा। आप जब भी कोई उपाय करते हैं पूरी आस्था से, तो भगवान तक अपनी बात को पहुंचाना होता है पूरा। जब तक आप अपनी बात को भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे, वो कैसे आपकी इच्छा पूरी करेंगे? भगवान विश्लेषण करते हैं कि उनका भक्त वाकई में इस दिक्कत परेशानी से जूझ रहा है, इसका निवारण करना चाहिए या नहीं। आपका समय, स्थिति, ग्रह, सब चीज़ें उपाय करते समय कार्य करती हैं। जब ग्रह स्थिति सही नहीं चल रही होगी तो उपाय के फल में देरी हो सकती है। सिर्फ देरी होगी, नामुमकिन नहीं होगा उपाय होना। कि ग्रह सही नहीं है तो उपाय काम ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। उपाय काम करेगा लेकिन समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें, थोड़ा सा धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात और, किसी भी उपाय को करते समय उपाय का मजाक कभी ना उड़ाएं। कई लोग कहते हैं सब फालतू की चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। असल में वो लोग खुद इतने हताश और निराश हो चुके होते हैं कि अपनी ही नकारात्मक सोच के कारण, और ऐसे लोगों को दूसरे गलत लगने लगते हैं। ऐसे में धैर्य के साथ अपनी सोच पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरों को गलत कहने की बजाय खुद का आंकलन करना चाहिए, खुद को अंदर अपने झांक कर देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कई लोग उपायों को केवल आजमाने के तौर पर ही करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। लोग क्या करते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, होना तो कुछ है नहीं। तो लोग उपाय करते तो हैं लेकिन मन में शंका रखकर, और यही शंका आपके उपाय और फल के बीच में आ जाती है और आपको मौका मिल जाता है कि देखा कुछ हुआ ही नहीं। तो उपाय करते समय जब मन में शंका रहेगी तो ना तो आपका उपाय पूरा हो पाएगा, ना ही आस्था विश्वास तो दूर की बात है, वो तो होगी ही नहीं। ऐसे में कोई भी साधना, उपाय, मंत्र, यंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी फलित नहीं होगा। चलिए आपको कुछ ऐसी बात
10 बातें आपको बताती हूँ जिनका अगर आपने पूरा ध्यान रख लिया और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने उपाय शुरू किया तो डेफिनेटली आपके किए हुए उपाय आपको फल देंगे और जल्दी फल देंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। 10 उपाय कौन से हैं? सबसे पहली बात, पूरा विश्वास और आस्था हो तभी उपाय को शुरू करें। दूसरी बात, उपाय को करते समय अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार या जो आपके बहुत क्लोज़ हों उसको कभी ना बताएं कि आप कोई उपाय कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, उपाय से पहले उपाय की पूरी जानकारी और पूरी विधि विधान जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उपाय के बीच में कोई परेशानी ना आए। ठीक। चौथी बात, जिस तरह उपाय बताया जाता है उसी समय तिथि, वार, नक्षत्र सब चीज़ों को देखकर उन्हीं में उपाय करना चाहिए, तभी ये उपाय आपको पूर्ण फल देंगे। इसके बाद उपाय शुरू करते ही उसके फल मिलने का इंतज़ार कभी ना करने लग जाएं, क्योंकि ऐसा करने से उपाय के प्रति आपकी निष्ठा तो कम होगी ही और फल आने में विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हमने उपाय शुरू किया है तो अभी चमत्कार होगा, तो ऐसा कभी ना सोचें। ठीक है, आप अपना कार्य करते जाएं, श्रद्धा के साथ करते जाइए और समय आने पर आपके उस उपाय का फल भी आपको मिलेगा। इसके बाद उपाय के समय कभी भी कोई ऐसा काम अपनी रोज़मर्रा के समय में कभी ना करें जिससे किसी का मन दुखे, अर्थात धोखा देना, मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी का नुकसान करने का सोचना। मन से सारे वैर विकार निकाल कर ही उपाय शुरू करें, तभी आपके उपाय कारगर होंगे। 7वीं बात है जिसका आपने ध्यान रखना है, कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको करने में बहुत आसानी होती है उनको अपनी लाइफ का पार्ट ही बना लेना चाहिए, जिनसे आकस्मिक आने वाले कष्टों से बचाव रहता है। जिस तरह जिसको हम टोटका कहते हैं, जैसे सर से पानी उबाल लिया, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, तो इनका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। 8वीं बात, किसी भी उपाय को बोझ मानकर कभी ना करें। जैसे कोई उपाय 21 दिन का या 5-7 मंगलवार का या शनिवार का लगातार करने वाला है, तो ये सोचकर उपाय मत कीजिए कि कब आखिरी दिन आएगा, कब ये उपाय पूरे होंगे। बस निश्चय के साथ समय अवधि को याद रखते हुए पूरे मन से हर्षोल्लास से उपाय करते रहिए। 9वीं बात, कई बार आपके मन में विचार आते हैं कि हमने तो पूरे विश्वास के साथ उपाय किया फिर भी फल क्यों नहीं मिला। ऐसे में आप एक बार अकेले बैठकर, एकांत में बैठकर खुद का विश्लेषण करें कि उपाय के दौरान आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे किसी का मन दुखा, किसी के बारे में आपने गलत बोला। खुद के ही वकील आप बन जाइए कुछ समय के लिए और अपनी गलतियों को ढूंढिए। अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढ लेंगे और उसके बाद फिर से उपाय शुरू कीजिए उन गलतियों को छोड़ते हुए। फिर देखिए आपके उपाय कैसे काम नहीं करते। सबसे आखिरी और बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी उपाय शुरू करने से पहले और समाप्ति पर अपने गुरुवर, अपने इष्ट देवी देवता और नवग्रहों का ध्यान करके ही, उनका आशीर्वाद लेकर ही उपाय शुरू करना चाहिए कि हे गुरुवर, हे ईश्वर, हे नवग्रह देवता, ये उपाय मैं करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। इस उपाय को पूरी आस्था से संपूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए और अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। देखिए, ये है 10 बातें। इन 10 बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो निश्चय ही आपके उपाय ज़रूर काम करेंगे और आपके सारे विघ्न बाधाएं ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगी। और आप भी जिस तरह से मैंने कल वीडियो अपलोड किया कि हाँ वाकई में मुझे चमत्कार हुआ है, मेरी लाइफ चेंज हो गई है इन उपायों के करने से, तो ये चीज़ आपके लाइफ में भी आ सकती है। बस ज़रूरी है निष्ठा, आस्था, विश्वास और पूरी सच्चाई के साथ
बिना किसी मन में वैर भाव के अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको भी इसी तरह से फल मिलेंगे। आई होप आपको मैंने ज़रूरी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और उपाय कीजिए। अपनी अच्छी बातें कमेंट्स में बताते रहिए, आपके सवाल मुझसे पूछते रहिए और भगवान की कृपा से आपकी मैं मदद करती रहूं। एक ज़रिया बनाया है भगवान ने मुझे, तो ये कार्य मैं निरंतर करती रहूं। यही आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।